अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रजा शराजी। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त डिलीवरी बॉय रईस के कत्ल केस पर जुड़ी हुई हैं, जो कि इब्तदाई जो रिपोर्टें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है और आपको इसके बारे में काफी कुछ बताएंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से, एक कमेंट्स करने से आप लोगों का कुछ जाता नहीं, हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो चले प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं। रईस जो कि एक डिलीवरी बॉय था, उसको एक लड़की आमना नामी से मोहब्बत हो गई और अब तो काफी कुछ सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उनकी बरहना वीडियोस और उनकी जो होटल्स में आने जाने की सीसी फुटेज और कुछ ऐसी बातें जो आमना ने अपनी जुबान से इकरार कर कर बताई कि मैंने, रईस जो है वो कभी मेरी बच्ची के साथ ज्यादती कर रहा था, कभी कुछ बताती है, कभी कभी कहती कि मैं उसे जानती नहीं। मोस्टली लोग ये जानना चाहते हैं कि आया ये सदाकत क्या है, हकीकत क्या है और इसमें सच्चाई क्या है। इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के मुताबिक ये लड़की 6 माह से ये लड़की इस बंदे के साथ रिलेशन में थी और इनकी आपस में बाहर होटलिंग हो रही थी, खाना खा रहे थे एक दूसरे से मिलने के लिए। और सबसे पहली इतना इस लोगों पर बरीक बीनी से सब दुनिया ने इस केस को फॉलो किया है कि हर बंदा इस पर बात कर सकता है। अगर आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर से भी बात करें तो वो आपके साथ मुकम्मल इस केस पर बात कर सकता है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे हुई थी, ऐसे नहीं ये बात ऐसे हुई थी, क्योंकि सब ने इतने इंटरव्यूज देख चुके हैं, सब लोग इतनी इनकी बातें सुन चुके हैं। तो सबसे पहले आए आपके साथ ये बातें शेयर करते हैं कि जब रईस को उसके मियां ने लेडीज बनकर बुलाया, आमना बनकर अपने घर बुलाया, तो वो 3 लड़कों के साथ आया, उसके हाथ में एक पिस्टल था। तो फिर वो वापस 2 लड़के जो पिस्टल वाले थे वो वापस कैसे चले गए? और ये एक लड़का जो हलाकू खान है जिसके पास पिस्टल है, उसने एक पिस्टल के साथ उन दोनों को भगा दिया और एक से एक लड़के को अंदर अपने बेडरूम तक ले गया। और सबसे मजे की बात कि पूरी फैमिली में आमना के सिवा कोई भी नहीं था और आमना भी अपने देवर के रूम में जाकर सो रही है। ना उस घर में उस वक्त उसका वालिद मौजूद है, ना उसका देवर मौजूद है, ना कोई उसके डंडे मारने की वजह से उसके शोरों गुल के साथ उसका कोई बच्चा जाग रहा है। और ना आमना इतनी गहरी नींद सो रही है कि उसे भी होश नहीं आ रही। वो सामने उसके देवर का रूम है जहां पे उसको होश नहीं आ रही। जब तक ये लड़का उस पे जुल्म करता रहा, उसे डंडे मारता रहा, उसे इंकशाफ कराता रहा, वीडियो के बकायदा वीडियो दिखाता रहा कि ये किस वक्त की वीडियो है, ये किस वक्त की वीडियो है, उस पे पिस्टल तान कर सब बातों का उससे इकरार करवाता रहा। फिर उसके बाद जब उसका दिल नहीं भरा, उसे नाला दिया कि अपने पांव खुद ही बांधो। फिर मैंने उसके हाथ बांधे, फिर उसे डंडे मारे। जब मैंने उसे डंडा किसी बुरी जगह पे लग गया तो उसकी डेथ हो गई। तो फिर जाके मैंने उसे बेड शीट में लपेटा। लपेट के बाद में मैंने आमना को बुलाया। आमना ने आके मुझसे ये कोई सवाल नहीं किया कि हम रात के इस वक्त कहाँ जा रहे हैं। और हमने ये 50-60 किलोमीटर का सफर तय कर कर वहां शाम के भटिया में उसकी लाश को निकाल कर 1.5-2 किलोमीटर के करीब पैदल सफर कर कर उसने उसकी लाश पे पेट्रोल छिनक कर जलाया है। तो नाज़रीन, मेरा सवाल यहाँ पे ये भी है कि ये लड़की उसके साथ अपने छोटी से बेबी को लेकर बैठी रही, इसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि आया ये पीछे मेरे क्या पड़ा हुआ है, कोई लाश पड़ी हुई है, कोई जिंदा बंदा पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है। सेकेंडली, जब इसके हस्बैंड ने इसको उठाया और जलाने के लिए लेकर गया, रादातन जलाने के लिए इसने मारा और रादातन जलाने के लिए लेके गया। जब वहां पे इसको सुनसान इलाके में जाके गिराया और उसके ऊपर पेट्रोल छिनकाया, उस वक्त तक इसकी बीवी ने इससे ये सवाल नहीं किया कि बंदे खुदा तू ये क्या कर रहा है और किसी इंसान की जान क्यों ले रहा है। और जब उसने उसको जला दिया तो उसने बकौल आमना के, वो उसे कहता है कि मानो मुझसे डरो ना, मैंने वही काम किया, ये वही डिलीवरी बॉय था जो तुम्हें तंग करता था, मैंने उसे अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। तो उसकी माँ का बयान आप देखें कि उसकी माँ किस कदर बिलक रही है, उसकी बहनें किस कदर बिलक रही हैं, उसके भाई किस कदर फरियाद कर रहे हैं। और पुलिस की जानिब से इस वक्त ये 2 लोग गिरफ्तार हैं डे फर्स्ट से।
तीसरा मुल्जम कोई भी गिरफ्तार नहीं किया, जबकि उनके भाइयों का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने एक तीसरे बंदे को भी तमीम बयान में नॉमिनेट किया है और इन्होंने उसको गिरफ्तार नहीं किया। और ये जो फरहान नामी मुल्जम है, अब ये उस घूम रहा है, उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी एक किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है कि उसके ऊपर एक 302 की एफआईआर हो गई है और उसने एक इंसान को जला दिया है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, और जिसने एक इंसान की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ये जो फरहान है इसने पूरी इंसानियत की जान ली है। एक और बात यहाँ पे मैं आपके इल्म में इजाफा करता चलूं कि ये जो बार बार कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया, गैरत के नाम पर उस शख्स को दुनिया से दूर भेज दिया, तो इसको ये सोचना चाहिए था कि मैंने शरीयत को और कानून को हाथ में लिया, ये अपना वो इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकता था अपनी बीवी को तलाक देकर। और अब तक आप सब ने इतने इसके प्रोग्राम देखे होंगे, इस कदर पूरी दुनिया से सब ने इसके प्रोग्राम देखे हैं, तो ये अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा है, अपनी बीवी की मोहब्बत में ये अंधा है। ये कुछ अरसे बाद शायद इसको ये समझ आ जाए कि ये बंदा इसकी होश वापस आए, तो उसे समझ आए कि इसमें गलत कौन था। इसकी बाथरूम की पिक्चर्स, इसकी विदाउट एनी ग्लॉथ पिक्चर्स आमना की, वो सब ने देखी हैं, होटलिंग की पिक्चर्स देखी हैं, सब ने देखा कि इसने कितने अरसे से रईस को अपने जाल में फंसाया हुआ था। तो नाजरीन, आपको ये बात बतानी लास्ट में जरूरी समझता हूँ कि ये कुछ दोस्त मेरे समेत आज थाने में गए, तो नवाब साहब जो फरहान साहब है ये बड़े फख्र के साथ कह रहे थे अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो मुझे 25,000 रुपये दें ताकि मैं आपके साथ इंटरव्यू कर सकूं। तो जो हमारे साथ एक दोस्त था उसने कहा यार मैंने तो आपको इंटरव्यू किया ही नहीं है, तो 25,000 किस चीज के मांग रहे हो? कह रहा है मैंने 25,000 इस चीज के मांग रहा हूँ कि ये आपका इंटरव्यू मेरी वजह से बहुत हाइट पे जाता है और 2-2 मिलियन आपको व्यूज आते हैं, तो मुझे आप ना 25,000 रुपये इस चीज के दें। तो इस तरह की बातें इस शख्स को अब आ रही हैं और ये लोगों को बदमाशी के तरीके से थाने में भी बदमाशी कर रहा है। तो जी नाज़रीन, जाते जाते आपसे फिर मैं आपके जहन को 2-3 सवाल और देता हूं जिसका आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से और अपने जवाब से मुझे जरूर आगाही कीजिएगा। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक शख्स अकेले बंदे के पांव भी बांध रहा है, हाथ भी बांध रहा है, उसे डंडे भी मार रहा है, फिर उसको नीचे गराज में गाड़ी तक लेके जा रहा है और पूरे घर में कोई बंदा नहीं जाग रहा, ना उसका बाप जाग रहा है, ना उसकी भाभी जाग रही है, ना उसकी बेटी जाग रही है, ना उसका भाई आ रहा है, ना उसकी वालदा आ रही है। ये पॉइंट आप सब ने मुझे बताने हैं कि ये सब ने आप लोगों ने उनके इंटरव्यू सुने हैं, और ये सवाल मैं आपको देकर जा रहा हूं, क्या इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आया इन लोगों को भी शामिल तफ्तीश करेंगे जिन लोगों की मौजूदगी में ये शख्स कत्ल हुआ है? क्या ये रईस को इंसाफ मिल सकेगा? क्या रईस की मजबूर और बेकस वालदा को उसके रईस को वापस तो नहीं मिला सकते? क्या रईस की वालदा को इंसाफ मिलेगा? इस पाकिस्तान की एक और बूढ़ी बेकस माँ को उसके बेटे को वापस तो नहीं लाया जा सकता? क्या उसको इंसाफ मिलेगा? उसकी तमन्नाएं, उसकी जो उसने दूल्हा बनाना था, उसका निकाह किया हुआ था, उसकी शादी थी, आज उसका वलीमा होना था, तो उसको उसी तरह से वो देख रही है। क्या उसके रईस का इंसाफ होगा? क्या इस आमना को कोई सजा होगी? तो नाजरीन, यहाँ पे एक और बात का आपकी नॉलेज में इजाफा करते चलेंगे। नो डाउट के इसमें रईस पूरी तरह आमना के साथ इन्वॉल्व था और रिलेशन में था, और उसके भी गलती थी। इसको फरहान को ये चाहिए था कि उसके पेरेंट्स को जाके मिलता, या किसी पुलिस, ये पुलिस स्टेट है, पुलिस का सहारा लेता, कंप्लेन करता। एक जगह पर वो कह रही है कि मुझसे 5 लाख भी ले गया, इतने तोले सोना भी ले गया, और ये पुलिस के पास भी नहीं जाते, ये पुलिस की मदद लेना ही नहीं चाहते। नो डाउट के रईस ने ज्यादती की, किसी शादीशुदा औरत के साथ रिलेशन में रहने की, उसने गलत किया, मगर उसको इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी कि उसका कत्ल हो जाता। आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।